Good morning students, I hope you all are fine. So class 8, from today your classes will also start. So I will start with your SST class and this is your book. Okay, there are the various changes in your book as compared to previous book. So you have to carry on your studies very well. Our topic is our constitution or हमारा टॉपिक क्या है? Our constitution or you can say the constitution of India, भारत का संविधान. Okay. First of all, what is meaning of constitution? I told right now only I spoke. That is संविधान. क्या मतलब होता है? संविधान. Now what is the meaning of संविधान? It is a set of law, rules and regulation. ये क्या है? रूल रेगुलेशन सारी चीजें बताने वाला एक बुक है जिसके अंदर किसी भी कंट्री को चलाने के लिए जो है लॉ की जरूरत. हम अपने घर को चलाते हैं उसके लिए भी हमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लॉस वगैरह है. वैसे ही किसी भी कंट्री को चलाने के लिए भी जो है बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस वगैरह होते हैं. जो रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए जो एक बुक होती है उसे क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन. क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है बना. ओके, हमने ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इंग्लिश ब्रिटिशर्स यूज्ड टू रूल ओवर अस, जब अंग्रेज हम पर राज किया करते थे, टिल फ्रॉम दैट टाइम वी वर डिमांडिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, वेरियस पीपल वर देयर हु डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन. टुडे आई विल जस्ट गिव यू अ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, first of all meaning of constitution, then we will start according, today there will be introduction and then I will start according to our book. फिर हम अपने बुक के हिसाब से स्टार्ट करेंगे. First of all, constitution, its meaning. Okay, so we can say that it is a set of लॉस. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लॉज का एक सेट है जिसके अंदर लॉज रूल्स रेगुलेशन सारी चीजें इसके अंदर होती है. कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में हम लोग जो है संविधान बोलते हैं. ओके, देन टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू टाइप्स. कॉन्स्टिट्यूशन के कितने टाइप है? टू टाइप. वन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, another is unwritten. मतलब क्या है? बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिटन फॉर्म में है, लाइक इंडिया. एंड देयर आर सम अदर कंट्रीज लाइक ब्रिटेन एंड ऑल, दे डोंट हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. उनको सिर्फ ऑरली सब कुछ पता है कि ये लॉ है, उनका रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स रेगुलेशन के अलावा जो है इट कंटेन फंडामेंटल राइट्स. इसके अंदर क्या है? फंडामेंटल राइट्स है. वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स. ओके, देन इट हैज आवर ड्यूटीज. हमारे देश के प्रति हमारे क्या जो कर्तव्य है, इट हैज दैट आल्सो. सो इफ वी टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले फीचर्स में क्या था? प्रियम्बल. कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्या है? प्रियम्बल है, मतलब उसकी जो प्रस्तावना है. ओके, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है, हम एक जो लाइन है आपने देखा होगा फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के नागरिक जो हैं ये शपथ लेते हैं. ठीक है, कि हम लोग देश की जो है एकता अखंडता भाईचारा जो भी हम सबको हम लोग बना कर रखेंगे, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे. ओके, तो ये जो हमारा जो प्रियम्बल है, इट इज वन ऑफ द फीचर. ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो है इम्पोर्टेंस क्या है? मेन कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंस क्या है? ये लोगों को जो जितने भी राइट्स हैं, हमारे जो भी अधिकार हैं, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी, राइट टू रिलीजन, ठीक है, कल्चरल एजुकेशनल राइट, देन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ओके, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. अगर हमारा कोई, इन सारे राइट्स को प्रोटेक्ट कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है. अगर कोई हमारा राइट छीनता है तो वी कैन गो टू दी कोर्ट. हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, और ये सबको जो है इक्वली ट्रीट करता है. सबको कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इक्वली ट्रीट
ट्रीट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, ऑल आर इक्वल बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो पीएम हो, चाहे नॉर्मल जो है वर्कर हो, ठीक है, चाहे वो क्या है मजदूर हो, चाहे वो पीएम हो, सब लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन की नजरों में क्या होते हैं बराबर होते हैं, ऑल आर इक्वल। अब ये गवर्नमेंट के जो 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, कौन सा, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी, ये तीनों कैसे काम करेंगे, इनके पावर्स, इनकी लिमिटेशन, सबके बारे में इसने कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा है। आपको भी आपकी मम्मी बोलती है ना क्या काम कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, मम्मी के लॉज होते हैं, वैसे ही कंट्री में जो है कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज चलते हैं जो नेताओं को और जितने भी जो गवर्नमेंट ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, उनको उनके पावर्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। अगर कोई भी पावर को के अगेंस्ट में काम करता है, लिमिट्स के बाहर जाकर काम करता है, तो वो उसके ऊपर जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। इट लेज डाउन द प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिफाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब इसमें क्या है, फॉर्मेशन, इसमें बता रखा है गवर्नमेंट कैसे बनेगी, कौन सी गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास किन किन चीजों का पावर होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास किन किन चीजों का पावर होगा, सारी चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है, ठीक है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, स्पेशल कुछ जो है प्रोविजंस बना रखे हैं, स्पेशल कुछ जो है लॉज बना रखा है, जो क्या है माइनॉरिटी मतलब क्या आता है, अल्पसंख्यक जो भी लोग हैं जिनकी कम्युनिटी कम है, जैसे मुस्लिम्स आर माइनॉरिटी इन इंडिया, ठीक है। तो जो डोमिनेंट जैसे हिंदू ज्यादा है हमारे कंट्री में, तो मुस्लिम्स कहीं जो है उन पर कोई दबाव ना बन जाए, उनको कहीं उनके राइट्स का मिसयूज, कोई उनका फायदा ना उठा ले, इसलिए जो है उनका अलग प्रोविजन बन रखा है, उनको बहुत सारे बेनिफिट्स वगैरह दिए गए हैं माइनॉरिटीज को, ठीक है। अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव सम फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कुछ जो है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार देते हैं लोगों को हमारे, और उन मौलिक अधिकार में से कौन से, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन, ओके, देन cultural and educational rights, then which one, cultural and educational right, then last one is right against constitutional remedies। 6 fundamental rights are being given by our constitution, और उन सबको प्रोटेक्ट भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अब हमें अधिकार दिए, तो हमें कुछ कर्तव्य, हमारी कुछ ड्यूटीज भी दी है, तो वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज विच आर बीइंग गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। It defines national goals which are basic foundation on which present and future of the country rest upon। और ये क्या है, हमारे नेशन के जो भी फ्यूचर गोल्स के बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है, ठीक है, कि फ्यूचर में हमारे नेशन के लिए जो क्या चीज़ें फायदेमंद हो सकती है, क्या चेंजेस हम लोग ला सकते हैं, ओके। और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कौन सा लिया है, डेमोक्रेटिक हिस्सा लिया है। हमारी कंट्री क्या है, डेमोक्रेसी हमने अडॉप्ट किया, मतलब लोकतंत्र हमने अडॉप्ट किया है, ओके। I told you there was one lecture in which I told you about monarchy, democracy chapter, in which monarchy, then what, monarchy, dictatorship and democracy के बारे में मैंने पढ़ाया था। तो नेपाल में जैसे मोनार्की जो है चलता है, इंडिया में हम लोगों ने क्या अडॉप्ट कर रखा है, डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर रखा है। नाउ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या जब इसका शुरुआत वगैरह सब कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर में, जो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे, ओके। सो टुडे वी विल जस्ट गिव, आई जस्ट गिव यू इंट्रोडक्शन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। आई विल सेंड यू पीडीएफ and I will send you a homework. Thank you. Have a nice day.